इतिहास के सूरवीर, पराक्रमी और साहसी शासकों की बात होती है तो राजस्थान के महान शासक राणा सांगा का नाम जरूर लिया जाता है। उन्हें अपने त्याग, बलिदान और समर्पण के लिए जाना जाता है। वे मध्यकालीन भारत के अंतिम एवं हिंदुओं के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो कि शरीर में 80 से अधिक घाव, एक पैर, एक हाथ और एक आंख पूरी तरह घायल हो जाने के बाद भी शत्रुओं का डटकर सामना करते रहे। तो आइए जानते हैं कि भारत के महान एवं शूरवीर शासक महाराणा संग्राम सिंह के जीवन और इतिहास के बारे में। राजस्थान के महान शासक महाराणा संग्राम सिंह जी का जन्म 12 अप्रैल 1472 ईस्वी में चित्तौड़ के एक किले में हुआ। वे बचपन से ही कुशल वृद्धि के बालक थे। उनका मन युद्ध कला सीखने में लगता था। उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या अपने बड़े भाई से ली थी। साल 1509 में महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर उत्तराधिकारी के रूप में आसीन हुए। इस दौरान उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए शत्रुओं का डटकर सामना किया। उस दौरान मालवा में नसीरुद्दीन खिलजी, दिल्ली में सिकंदर लोदी और गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा सुल्तान थे। जब राणा सांगा शासन कर रहे थे, उस दौरान उनका राज्य काफी समृद्ध एवं संपन्न राज्य था। राणा सांगा में अपने राज्य को आक्रमणकर्मियों से बचाने के लिए दिल्ली और मालवा के शासकों के साथ करीब 18 युद्ध लड़े। राणा सांगा ने न सिर्फ सिकंदर लोदी को अपनी अदम्य शक्ति का एहसास दिखाया, बल्कि मालवा के राजा मुजफ्फर खान को भी पराजय किया और उनके दुर्ग पर अपना कब्जा जमाया। इसके अलावा महाप्रतापी एवं बलशाली शासक राणा सांगा ने फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पहले बयाना के युद्ध में मुगल सम्राट बाबर की युद्ध में परास्त कर और बयाना का किला जीत लिया। कहा जाता है कि उस समय ऐसा कोई राजा नहीं था जो राणा से युद्ध में लोहा ले सके। दिल्ली में बाबर का काबिज होना राणा के लिए बहुत बुरा संकेत था। असल में राणा दिल्ली में अफगानों की सत्ता समाप्त करके हिंदुओं का सत्ता स्थापित करना चाहते थे। राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली का शासक मानने से इनकार कर दिया। वो तो खुद को दिल्ली का शासक मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सीमा आगरा तक बढ़ा ली और जल्द ही दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे। बाबर भी मानता था कि राणा के रहते वह भारत में कभी भी शासन नहीं कर पाएगा। बयाना आगरा जीतने के बाद राणा आगे बढ़े और सिकरी को भी जीत लिया। यहीं सिकरी में राणा ने सेना का पड़ाव डाला। इधर लगातार मिल रही पराजयों से मुगल सेना डर गई और लड़ने से मना कर काबुल लौटने को कहा। फिर बाबर ने जिहाद का नारा लगा दिया, सैनिकों का वेतन दुगना कर दिया। इस कारण सैनिक लड़ने को फिर से वापस मुड़ गए। बाबर अपनी सेना को पीछे से लीड कर रहा था। युद्ध में राणा का पासा भारी हो गया और राणा के बहादुर सैनिकों ने मुगलों के सैनिकों को परास्त करना शुरू कर दिया। राणा का जीत लगभग तय हो गया था और सेना धीरे धीरे बाबर तक पहुंचने लगी। उस समय में भारत के लोग तोप के बारे में नहीं जानते थे और बाबर ने इसी का फायदा उठाया और अपने सैनिकों को परास्त होते देख बाबर ने तोप का मुंह खोल दिया, जिससे हजारों राजपूत सैनिक घायल हो गए। अपने सैनिकों को घायल होता देख राणा क्रोध में आ गए और फ्रंट से लीड करने लगे और बाबर ने अपने सैनिकों को तुलकामा पद्धति अपनाकर पीछे से हमला करने को कह दिया। बाबर के सैनिकों ने राणा पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। राणा को फिर उनके विश्वसनीय सैनिकों ने वहां युद्ध से बाहर ले गए। राणा तब तक बेहोश हो चुके थे। राणा जब होश में आए तो उन्होंने अपने सैनिकों से समाचार जाना और राणा ने कहा कि वह यहाँ से बिना जीते नहीं लौट सकते हैं और अपने सैनिकों को वहाँ चलने को कहा। इससे नाराज सैनिकों ने उन्हें विष दे दिया और इससे महान शासक राणा सांगा का निधन हो गया। पर इतिहास इस वीर राजा को आज भी महान ही मानता है।